हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है और वो वहां से बांग्लादेश छोड़ के आई हैं, तब से हिंदुओं की हालत बद से बदतर होते चली जा रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि मोहम्मद यूनुस की सरकार बनने के बाद शायद हिंदुओं के हालात में कुछ सुधार होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हालात तो इतने ज्यादा बद से बदतर हो गए हैं कि लोग अपनी जान बचा रहे हैं बस इधर से उधर किसी तरह। ऐसे में मैं आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश में आए दिन हिंदुओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, दुकानों को तोड़ा जा रहा है, साथ ही साथ उनके हाथ पैर भी तोड़ दिया जा रहा है, किसी किसी को तो जान से ही मार दिया जा रहा है। कई सारे एक्टर, कई सारे नेता, कई सारे एमएलए, कई सारे विधायक, कई सारे सांसद, कई सारे लोगों को, यहां तक कि पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, उन्हें भी जान से मार दिया जा रहा है। इसी के साथ अगर कोई भी हिंदू जो कि सरकारी नौकरी कर रहा है तो उन हिंदुओं को सरकारी नौकरी पर से निकाल दिया जा रहा है। किसी भी तरह का कोई भी हिंदू दुकानें हैं या फिर घरें हैं, सब चीज को तोड़ दिया जा रहा है। ऐसे में ये आज से नहीं बल्कि कई महीने से चल रहा है। बस कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरह से हिंदुओं को इस देश से बाहर निकाल दिया जाए ताकि बांग्लादेश में कोई भी हिंदू ना रह सके। ऐसे में सिर्फ छोटे छोटे लोगों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे बड़े बड़े लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है और इसमें सरकार भी उनकी मदद कर रही है। जैसा कि आपने सुना होगा कि इस्कॉन टेम्पल को एकदम तोड़ दिया गया है और इस्कॉन टेम्पल के मालिक यानी चिन्मय जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके ऊपर एक झूठा आरोप लगा के उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके ऊपर केस चल रहा है। इसी के साथ इस्कॉन टेम्पल को बैन करने के लिए एक अर्जी भी डाली गई है कोर्ट में, जो कि बांग्लादेश के हाई कोर्ट में डाली गई है। और ऐसे में बांग्लादेश हाई कोर्ट ने सरकार से यह मांगा है कि क्या बैन करना चाहिए कि नहीं। तो सरकार ने उन्हें कहा है कि इस्कॉन टेम्पल एक आतंकवादी संगठन है जहां पे आतंकवाद सिखाया जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि वहां के लोगों की और वहां की सरकार की जब ऐसी सोच है तो आम इंसान की क्या ही सोच होगी। जब इस्कॉन के मालिक को नहीं छोड़ा गया, जब चिन्मय स्वामी जी को नहीं छोड़ा गया, तो वहां आम हिंदुओं के साथ क्या हो रहा होगा। इसी के साथ मैं बता देना चाहता हूं कि इस्कॉन टेम्पल को भी पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, वहां के देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया गया। मैं बताना चाहता हूं कि अभी 2024 की ही बात है कि इस्कॉन टेम्पल के लोग कई सारे बिना किसी पक्षपात के हिंदू और मुस्लिम लोगों की मदद कर रहे थे, उन्हें खाना दे रहे थे और ऐसे कई सारे वीडियो साल 2024 के आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि अच्छाई का क्या सिला मिला उनको। ऐसे में मैं बताना चाहता हूं कि आए दिन बांग्लादेश अपनी हद से ज्यादा बेकार हरकत करते चला जा रहा है। जहां पे बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एक यूनिवर्सिटी है जो कि बांग्लादेश की जानी मानी यूनिवर्सिटी है, वहां के एंट्रेंस गेट जो है वहां पे भारत के झंडे को नीचे फहराया गया है या फिर लेटाया गया है और उस पे लोग अपने जूता चप्पल से चढ़ के आते जाते हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि उनकी क्या मानसिकता है। यह चीज बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रही है, हर तरफ इसी की बात हो रही है कि कितनी ज्यादा गिरी हुई सोच है बांग्लादेश के लोगों की। और इसी के साथ देखने को मिला है कि एक्स पे एक पाकिस्तानी ने तो उस व्यक्ति को शाबाशी दी है जिसने ये काम किया है, यानी भारत के झंडे को जमीन पर रखकर उस पर चलने के लिए। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान बनते चला जा रहा है। मैं बता देना चाहता हूं कि भारत यह जो अपनी आंख बंद करके रुका हुआ है, नहीं तो भारत के बजरंग दल हो या फिर विश्व हिंदू परिषद हो, वो दोनों लोग परेशान हैं। वो जगह जगह पे रैली कर रहे हैं, हिंदुओं को जगा रहे हैं, यहां तक कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी भी हिंदुओं को जगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत का हिंदू सोया हुआ है। इसी के साथ मैं बता दूं कि यहां से कई हजार किलोमीटर दूर ब्रिटेन, यहां तक कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भी यह बात हो गई कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ बहुत ही गलत हो रहा है, बहुत ही अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई भारत में कुछ उस पर करने वाला नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं कि भारत में ही अभी कई सारे लोग ऐसे थे जो हैशटैग चलाए थे कि ऑल आई ऑन पैलेस्टीन, लेकिन हम उनकी आंखें कहां चली गई जब हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है बगल के ही देश में, बांग्लादेश में। अब तो कोई कहने वाला नहीं है कि ऑल आई ऑन बांग्लादेशी हिंदू, कहां चले गए वो लोग। इसी के साथ मैं बता देना चाहता हूं कि भारत के 68 रिटायर्ड जज, आईएएस, आईपीएस, इन लोगों ने एक पत्र लिखा है जिनमें इन सभी लोगों की साइन है, चाहे वो जज हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, इन सभी लोगों की साइन के साथ ये पत्र भेजा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और इसमें साफ साफ कहा गया कि इस पे बांग्लादेश के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो उन पे हमला भी करना चाहिए बांग्लादेश को। यह भारत का अपमान है कि भारत के झंडे का अपमान किया जा रहा है। ऐसे में भारत को चुप नहीं रहना चाहिए। इसी के साथ मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि इस पे कई बड़े बड़े देश भी बौखलाए हुए हैं, चाहे ब्रिटेन हो, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में यही सब बातें हो रही हैं और ब्रिटेन के लोग भी सब चीजों से नाराज हैं। साथ ही साथ रशिया हो, जब शेख हसीना जी की सरकार थी बांग्लादेश में तो बांग्लादेश को लोन चाहिए था और ऐसे में वर्ल्ड बैंक से लोन ना लेके उसने रशिया से लोन लिया था और रशिया से भी लोन सिर्फ इसी वजह से मिल पाया था क्योंकि बांग्लादेश की तब उस टाइम पे फ्रेंडशिप इंडिया से काफी अच्छी थी शेख हसीना जी की वजह से। लेकिन ऐसे में जब हिंदुओं पे वहां पे अत्याचार होने लगा तो रशिया भी अब चुप नहीं बैठा है। रशिया ने अभी इसी वक्त बांग्लादेश से
अपना पैसा वापस मांगा है, क्योंकि अभी तक कई साल हो गए उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं दिया है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ इंडिया की वजह से ही रशिया चुप था, लेकिन अब चुप नहीं रहा रशिया। रशिया ने भी बांग्लादेश से इंटरेस्ट मांगना शुरू कर दिया है। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और सबसे बड़े बिजनेसमैन अडानी जी का पावर प्लांट बांग्लादेश में है, जहां पे बिजली पहुंचती है, और ऐसे में अडानी जी ने वहां पे अपनी बिजली को भी हाफ कर दिया है। जैसी स्थिति वहां पे हो रही है, यही सब वजहों को देखते हुए अडानी जी ने अपना बिजली वहां पे सप्लाई रोक दिया है। इसी के साथ मैं बता देना चाहता हूं कि बांग्लादेश से बड़ी बड़ी कंपनियां भाग रही हैं, क्योंकि जब वहां पे हिंदू सेफ नहीं है तो वो भी लोग सेफ नहीं है, और वो ये दिखाने के लिए कि वो सपोर्ट करते हैं इंडिया को और भारतीयों को और साथ ही साथ हिंदुओं को, इसीलिए बांग्लादेश की ज्यादातर कंपनियां वहां से छोड़ के जा रही हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश का इकोनॉमी गिर रहा है। ऐसे में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है, या तो आप लोग जग जाइए या फिर आप लोग सोए रहिए जब तक ये आग फैल के आपके घर तक नहीं आ जाती है। इसी के साथ मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज इस पे कोई एक्शन लीजिए। ये आए दिन कुछ ना कुछ ये गलत करते चले जा रहे हैं, चाहे वो हिंदुओं के साथ हो या फिर भारत के साथ हो। कभी भारत के झंडे को फाड़ देते हैं, कभी भारत के झंडे को नीचे रखते हैं, कभी हिंदुओं को मारते हैं, पीटते हैं, यहां तक कि जान तक से मार डालते हैं। ऐसे में 15 लाख से ज्यादा हिंदू अभी भी फंसे हुए हैं बांग्लादेश में, और ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी है कि वो इस पर कोई जल्दी से कठोर एक्शन ले। इसी के साथ आप क्या चाहते हैं? अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी है, सच्चे इंडियन है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।